हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि सभी बच्चे बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज बच्चे हम बात करेंगे कक्षा 12 के बच्चों के लिए। कक्षा 12 के बच्चों के लिए ये महत्वपूर्ण सूत्र है अपना। महत्वपूर्ण सूत्र किसका है? अवकलन और समाकलन का। अवकलन, अवकलज, अवकलज और समाकलज मतलब डेरिवेटिव और इंटीग्रल का अपना महत्वपूर्ण सूत्र है। जो बच्चे अभी तक सूत्र याद नहीं किए हैं उनको बहुत ही परेशानी होती होगी अवकलज और समाकलज करने के लिए, समाकलन करने के लिए। तो डिफरेंशियल और इंटीग्रल की हम बात करने वाले हैं। अगर देखो जैसे x पावर n, देखो x पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1 का डिफ्रेंसिएशन करोगे तो क्या आएगा? x बराबर n आएगा। कैसे आएगा? देखो, अगर आप x पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1 का x के सापेक्ष क्या करोगे बच्चे? डिफ्रेंसिएशन मतलब d बाई डी एक्स। अब देखो इसमें होता क्या है, अगर किसी के पावर में, देखो पावर में n प्लस 1, ये तो कांस्टेंट है, ये क्या हो जाएगा? बाहर आ जाएगा। देखो 1 अपान n प्लस 1 ये क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा। अब देखो x पावर n प्लस 1 है, ये इसको क्या कर दो? आगे ले आओगे। इसको आगे ले आओगे तो मतलब मेरे पास ये हो जाएगा डिफ्रेंसिएशन किसका करना है? d अपान डी एक्स इंटू एक्स पावर n प्लस 1। डिफ्रेंसिएशन इसका करना है। जब हम x प्लस x के पावर में कोई भी हो, n प्लस 1 या कुछ भी हो, मान लेते हैं n है, इस n को हम क्या लाते हैं? आगे लाते हैं। और इसमें क्या कर देंगे? जैसे n इंटू एक्स पावर n माइनस 1 करते हैं जब डिफ्रेंशिएशन होता है तब। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा देखें, इसको हम क्या कर देंगे? आगे लाएंगे। तो आगे लाएंगे क्या हो जाएगा? आगे क्या हो जाएगा? आगे हो जाएगा n प्लस 1, ठीक, अपान ये वाला n प्लस 1। इसको मैंने बच्चे आगे लाया, ठीक, ये जो घात थी, ठीक। अब देखो उसके बाद x, देखो x पावर n प्लस 1 आगे ले गए, अब इस पावर में एक कम हो जाएगी, मतलब x पावर n प्लस 1 माइनस 1। इस माइनस 1 से इस माइनस 1 को कैंसिल कर देंगे तो बचेगा क्या? और x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1 होगा। तो आपके पास बचेगा n प्लस 1 अपान n प्लस 1 इंटू एक्स पावर n। ये n प्लस 1 ये n प्लस वन कट जाएगा तो कितना बचेगा? x पावर n, x के पावर कितना बचेगा? n बचेगा। आई होप कि समझ में आया होगा। इसलिए d अपान डी एक्स, एक्स पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1, मतलब x की पावर जो n प्लस 1 हो, मतलब x की कोई भी पावर हो और उसी के नीचे बटे में वही पावर लिखी गई हो, तो आप क्या लिख देंगे? डायरेक्ट x की पावर n लिख देंगे, x की पावर वही हो, ठीक। ये हो गया अपना क्या? अवकलज का मतलब या डिफरेंशिएशन का फार्मूला, पहला फार्मूला। दूसरे फार्मूले की बात करेंगे तो अगर साइन x का अगर आप डिफरेंशिएशन करोगे मेरे बच्चे तो ये हो जाएगा cos x। cos x का डिफरेंशिएशन करोगे तो माइनस साइन x होगा। ये क्या होगा? माइनस साइन x होगा। अगर हम tan x का डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर x हो जाएगा। d अपन डी एक्स, कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमारे पास माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो सेक एक्स का डिफरेंशिएशन किए तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स, कोसेक एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, और साइन इनवर्स एक्स का 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन। बच्चे इसको याद कर लेना है, इसको प्रूफ करने वाला आपकी चीज़ें आपके सिलेबस में नहीं है, तो आप इसको सिर्फ डायरेक्ट याद करेंगे कि साइन इनवर्स एक्स बराबर 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, कास इनवर्स एक्स बराबर माइनस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसमें थोड़ा सा ध्यान देंगे, जैसे साइन एक्स में आपको देखेंगे कि यही चीज़ है, कॉस एक्स में भी यही चीज़ है, सिर्फ अंतर किसका है? साइन एक्स, सॉरी कॉस एक्स में इसके पास कोई चिन्ह लगा हुआ है? नहीं लगा हुआ तो हम पॉजिटिव मानते हैं। लेकिन कॉस इनवर्स एक्स का जब डिफरेंशिएशन करोगे तो यहाँ पे देखो बच्चे माइनस लगा हुआ है। इस माइनस से पता होगा कि किसका डिफरेंशिएशन है? कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन है। तो साइन इनवर्स एक्स बराबर 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स एक्स बराबर माइनस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो एक्स स्क्वायर हो गया। अब देखो यहीं पे थोड़ा सा समाकलन में समझेंगे। देखो अब इसको भूल जाओ, अभी इसको भूल जाओ मेरे बच्चे, समाकलन का समझते हैं। देखो x के पावर n है ना, x के पावर n को समाकलन करोगे तो यही आएगा जो हम डिफरेंशिएशन करे पे आता था हमारे पास। अब हम इसको लिए, इसको समाकलन किए तो यही आ गया। देखो इसको समाकलन किए तो हमारे पास x पावर n प्लस
1/n+1। देखो समाकलन वाला थोड़ा सा समझने का प्रयास करो, ये पावर लगती है। आप जब क्वेश्चन करने लगेंगे तो अभी आप क्या करेंगे, पावर को लगाएंगे। जैसे आपके पास कहीं भी क्या हो गया, हम प्रयोग करना बता देते हैं। ये क्वेश्चन प्रयोग कैसे करेंगे, जैसे कोई समाकलन होगा x⁻3 है, इसका आपको समाकलन करने के लिए कह दे, x⁻3 का समाकलन करने के लिए कह दे इंटू dx कह दे, तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे x⁻3 + 1 अपान नीचे करेंगे 3 + 1 + c हो गया। तो यहाँ पे करेंगे x⁻3 + 1 मतलब x⁻4 अपान कितना हो जाएगा 4 प्लस क्या हो जाएगा c। इसी तरीके से ये फार्मूला यही यूज़ होगा मेरे बच्चे। ठीक, इतना समझ में आ गया। अब देखो आगे देखो, मैंने क्या कहा, अगर इसका डिफरेंशिएशन करते थे तो ये आता था, अगर हम इसका समाकलन कर देंगे तो ये आ जाना चाहिए। तो देखो इसका समाकलन किए तो ये आ गया, इसका मतलब ये देखो यहाँ पे थोड़ा से साइन एक्स को कॉस एक्स है, कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन करोगे तो देखो कॉस एक्स का साइन एक्स हो जाना चाहिए। ये थोड़ा से एक चीज़ कहाँ से आ गया ज़्यादा, यहाँ पे ये वाला हट जाएगा फिर। और ठीक, अगर हम ये भी बच्चे समाकलन जो है इसका देखो 1 का समाकलन करेंगे तो x आएगा, तो x आएगा प्लस ये समाकलन सही है, ये समाकलन सही है, लेकिन हम कंपेयर कर रहे थे इससे, तो इससे यहाँ पे ये चीज़ें बनेगी, इसके साथ ये बनेगी। ठीक, देखो cos x है ना, cos x का समाकलन करें तो हमारे पास sin x आएगा। अब यहीं पे अगर समाकलन करना sin x का समाकलन, जैसे यहाँ पे sin x है, sin x का समाकलन करेंगे तो माइनस cos x आएगा। तो हम यहाँ ऊपर लिख देते हैं क्या, अगर आप क्या करोगे sin x का समाकलन करोगे तो माइनस cos x प्लस क्या आएगा c आएगा। ठीक, यहाँ पे देखो sin x का समाकलन करोगे तो माइनस यहाँ पे dx लिख लेना, sin x dx बराबर होगा, sin x dx बराबर होगा माइनस cos x प्लस c होगा। तो आप इसके सामने लिख लेना। ठीक, उसके बाद अपना जो सीरियल क्रम लिखा हुआ है वो सही लिखा हुआ है। देखो यहाँ पे sec² x है तो यहाँ पे sec² x, इसका समाकलन करें, देखो यहाँ पे tan x है तो यहाँ पे भी क्या आ गया, tan x आ गया। cosec² x को माइनस cot x, देखो माइनस cosec² x है, अगर हम यहाँ पे माइनस cosec² लिखते तो यहाँ प्लस आता, माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई हो जाता तो यहाँ प्लस आता, लेकिन मैंने सिर्फ cosec² लिखा है तो इसका मतलब ये क्या हुआ, जो ये माइनस है ये तो माइनस रहेगा ना, यहाँ पे हो जाएगा, इस तरफ चला जाएगा तो ये माइनस क्या हो जाएगा, माइनस cot x हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो sec x इंटू tan x, देखो sec x का डिफ्रेंशिएशन sec x tan x था, अब sec x tan x का हमने क्या किया, इंटीग्रल किया, मतलब समाकलन किया, तो क्या आ जाएगा, यही sec x आ जाएगा। ठीक, अब देखो cosec x cot x का समाकलन करेंगे तो माइनस cosec x आ जाएगा, जैसे इस साइड में है। और देखो 1/1 - x² का समाकलन करें तो साइन इनवर्स x आ गया। देखो साइन इनवर्स x को हम डिफ्रेंशिएशन किए थे तो 1/√1 - x² आया था। तो उसी प्रकार से अगर हम इसको क्या कर दें, समाकलन कर देंगे तो हमारे पास साइन इनवर्स x + c आ जाएगा। थोड़ा यही समझने का प्रयास कीजिएगा, डेरिवेटिव मतलब कि अवकलज में और समाकलन में, इंटीग्रल में थोड़ा से फ़र्क है। इसका उल्टा ये है, इसका उल्टा ये है। ठीक, आगे चल लेते हैं, यहाँ तक हो गया। माइनस लगा है, √1 - x² है, इसका समाकलन करेंगे, यहाँ पे dx रहेगा, समाकलन करेंगे तो माइनस cos इनवर्स x + c हो जाएगा। 1/1 + x², ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x। अगर आपको ये पता है तो ये भी पता हो जाएगा, ये पता है तो ये भी आप निकाल सकेंगे उल्टा करके। ठीक, अब देखो, अब देख लेते हैं यहाँ पे अवकलज वाले में d/dx cot इनवर्स x dx cot इनवर्स x का ये क्या होगा, इसका डिफ्रेंशिएशन करें तो माइनस 1/1 + x² sec इनवर्स x 1/x √x² - 1 और cosec इनवर्स x माइनस, देखो इसमें और इसमें थोड़ा से फ़र्क है, क्या इसमें कोई चिन्ह नहीं है, मतलब प्लस है, इसमें क्या है, माइनस है। इस माइनस को ध्यान देना, अगर आप माइनस नहीं लगाओगे तो आप sec x का डिफ्रेंशिएशन किए हैं, मतलब हो जाएगा, अगर आप माइनस यही लगा दिए तो आप मतलब ये हो जाएगा आप cosec x का डिफ्रेंशिएशन लिखे हुए हैं। अब यहाँ पे देखो e⁻x, चाहे इसका समाकलन करो चाहे अवकलज करो, ये दोनों में क्या हो जाएगा, समान ही रहता है। d/dx log x, ये क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा, a⁻x log a बराबर ही
AX। इससे मेरे बच्चे, इससे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके एग्ज़ाम में, इससे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में पूछे जाता है। अब यहाँ पे देख लो, इसी का उल्टा मैंने लिखा है कॉट इनवर्स एक्स, जब अवकलज किए मतलब समाकलन किए तो इसका उल्टा सेक इनवर्स एक्स यहाँ पे लिखा हुआ, इसका समाकलन करने के बाद यहाँ पे माइनस है, अगर हम यहाँ माइनस लगा देंगे तो यहाँ प्लस रहेगा। अगर हम इसको क्या कर दें, इस माइनस को हटा देंगे, इस माइनस को हटा देंगे तो इसमें चले जाएंगे, किस में चले जाएंगे, इसमें चले जाएंगे। कैसे, देखो इसके पास माइनस है तो माइनस यहाँ लिए तो हमारे पास कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सी हो गया। अगर हम इस माइनस को हटाते मतलब इसको करते तो हमारे पास सेक इनवर्स एक्स होता। ठीक, चलो यहाँ पे देखो ये दोनों तरफ एक ही रहेंगे, मतलब कि सेक ई के पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन करोगे तब भी ई के पावर एक्स आएगा, ई के पावर एक्स का इंटीग्रल करोगे तब भी ई के पावर एक्स ही आएगा। अब यहाँ पे देखो 1/x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, देखो सॉरी 1/x का समाकलन क्या होगा, log x होगा, और log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x होता है। और 1/x का इंटीग्रल क्या होगा, इंटीग्रल मतलब समाकलन क्या होगा, log x प्लस c हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो डिफरेंशिएशन ax/log a बराबर ax था, ये तो आप समाकलन किए, डिफरेंशिएशन किए तो आपके पास a के पावर x आया। a के पावर x को जब हम अवकलन करेंगे तो हमारे पास जो डिफरेंशिएशन किए थे वही यहाँ पे आ गया प्लस c। ये बच्चे जितना भी क्वेश्चन, ये जितने भी फार्मूले हैं आप एक तरफ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप एक तरफ से बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लें, और स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए हम क्या कर देते हैं, यहीं पे इसको ख़त्म करते हैं। अगर आपको अवकलन समाकलन कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, आपके लिए मैं हाजिर हूँ। मैं इस वाले सत्र में मतलब 23 और 24 के जो बच्चे हैं उनके लिए मैं पूरा सिलेबस तो नहीं दे पाऊँगा, या नहीं दिया है, अभी तक स्टार्ट नहीं किया है, और जब नहीं किया है तो आपको नहीं दे पाऊँगा। इसलिए उनके लिए मैं क्या करूँगा, एक इम्पॉर्टेंट सेशन, जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको कराने का प्रयास करूँगा, इम्पॉर्टेंट फार्मूला है उनको देने का प्रयास करूँगा, जिससे कि आपको एग्ज़ाम में दिक्कत ना हो। चलिए बच्चे इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, अगले वीडियो में एक बेहतरीन सेशन के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद। भाई मज़ा आया, और मैं ये जो मज़ा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ।